Hello everyone, this is Preeti Yadav. So today I am going to explain you chapter number 6 of Hindi grammar of class 5th. The chapter name is Sarvanaam, means pronoun. So everyone, we will read about Sarvanaam in this chapter. In English already you have read this chapter pronoun. So in Hindi also we will understand. So come, let's start. See, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सपना मेरी सहेली है, सपना मेरे साथ पढ़ती है, सपना के पिताजी डॉक्टर हैं, सपना की माताजी टीचर हैं, सपना की सभी प्रशंसा करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में सपना संज्ञा शब्द है, इसका बार बार प्रयोग अटपटा सा लगता है। यदि इन वाक्यों को कुछ इस प्रकार लिखा जाए, सपना मेरी सहेली है, वह मेरे साथ पढ़ती है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माताजी टीचर हैं और उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। हैव यू नोटिस एनीथिंग एवरीवन हियर? सी, वी हैव यूज हियर सपना। हमने यहाँ पर सपना का नाम बार बार यूज़ किया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बोलने में भी और सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वही जब हम सपना के बारे में ही बात कर रहे हैं तो क्यों उसका नाम बार बार लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सपना की जगह एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो होता है हमारा सर्वनाम। यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। यानी यहाँ सपना के स्थान पर जो वह, उसका, उसकी, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं वे सभी हमारे सर्वनाम हैं। सो सी नाउ, इन वाक्यों में सपना सिर्फ पहले वाले वाक्य में आया है। अन्य वाक्यों में सपना के स्थान पर वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए ये शब्द वह, उसके, उसकी सर्वनाम कहलाते हैं। मीन्स जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, दैट आई विल टेल यू। सी नाउ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी 6। देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के नाम के बारे में बताते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, वह भी सोने जा रहा है। सो एवरीवन, हैव यू नोटिस एनीथिंग हियर? यानी जो शब्द किसी के कहने वाले, सुनने वाले और अन्य पुरुष के बारे में बताने वाले शब्दों का ज्ञान होता है वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने तुमसे बात कही, तुमने, ओके, मैंने तुमसे बात कही और हम दोनों ने उसके बारे में बात कही। तो यानी मैं, तुम और वह, यहाँ पे 3 व्यक्तियों का होना ज़रूरी होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। व्हाट इज़ उत्तम पुरुष? बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। यानी मैं, मेरा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष जिससे बात कही जा रही है। सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, तुम, तू, तुम्हारा, तेरा, आपका। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले जिसने बात कही है और उसके बाद जिसने दूसरे से बात कही है और फिर उन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कही है, ये हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कहलाते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सी नाउ, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह मोनिका की साइकिल है, वह राजू की कार है। इस वाक्य में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चय होने का बोध कराते हैं। यानी आपको बड़े ही ठोस तरीके से पता चल रहा है कि हाँ, ये घर मेरा है,
यह मोनिका की साइकिल है, वह राजू की कार है। तो यहाँ पर एक निश्चित तरीका हमें पता चल रहा है, निश्चित होने का बोध हो रहा है, ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह, वह, ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो एवरीवन, नाउ let's come on next page, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। In that page we have learned about निश्चय, this is अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताते हैं, यानी निश्चय में बताया जाएगा लेकिन अनिश्चय में संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताया जाएगा, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई खेल रहा है, अब क्या पता कौन खेल रहा है, कोई अज्ञात व्यक्ति है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चित तौर पर हमें नहीं पता कि कौन है। यहाँ कुछ पड़ा है, वो भी हमें नहीं पता कि यहाँ क्या पड़ा है। तो यानी कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, यानी वे सर्वनाम जो हमें निश्चित रूप से संज्ञा के बारे में अवगत नहीं कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 3, संबंधवाचक प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने लाल साड़ी पहनी है वह मेरी मम्मी है, यानी जिस भी इन सर्वनाम में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, वे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने लाल साड़ी पहनी है वह मेरी मम्मी है, यानी यहाँ पॉइंट किया जा रहा है कि जिस लेडी ने मेरी साड़ी को पहना है वह मेरी मम्मी है, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ रिलेशन हो रहा है, जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो यहाँ जो, जिस, जिसको, जिसे आदि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे यह जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। तो मीन्स एवरीवन, यहाँ पर जो भी संबंध बताता है संज्ञा सर्वनाम का, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। सो नाउ सी एवरीवन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाय द नेम ऑल्सो यू कैन बी आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, यह थैला किसका है, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। यानी जहाँ पर आपको पता चले कि ये आपके सर्वनाम शब्द हैं, जहाँ आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है एज अ प्रश्नवाचक, वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपका क्या नाम है, यह थैला किसका है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी स्वयं के लिए, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैडम जी, मैं अपना गृह कार्य अपने आप करूँगा, यानी कौन करेगा, वो व्यक्ति स्वयं करेगा। मैं उसके घर खुद जाऊँगा, कौन जाएगा, वो खुद जाएगा, स्वयं। तो जहाँ स्वयं, अपने आप ही, निज आदि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो भी स्वयं को संबोधित करते हैं वो हमारे सारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सो नाउ लेट्स रिवाइज अगेन। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। So everyone, I hope that you would have understood this chapter. Thank you for watching this video. Thank you.